बच्चों, आज हम पाठ 2 वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण का अर्थ एवं परिभाषा, वर्णमाला, वर्णों के भेद, स्वर तथा व्यंजन, स्वर के भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर तथा व्यंजन के भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन तथा स्वरों की मात्रा को समझेंगे। सबसे पहले वर्ण का अर्थ एवं परिभाषा समझें। किसान फसल उगाएगा। यह वाक्य 3 शब्दों के मेल से बना है, लेकिन एक एक शब्द 6 वर्णों के मेल से बना है। किसान, क धन छोटी ई, धन स, धन आ, धन न, धन अ। फसल, फ धन अ, धन स, धन अ, धन ल, धन अ। उगाएगा, उ धन ग, धन आ, धन ए, धन ग, धन आ। अब इन वर्णों के इससे अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके वर्ण कहलाता है। जैसे क, च, ट, त, प आदि वर्ण भाषा का आधार होते हैं, जिनसे शब्दों की रचना होती है। अब वर्ण भाषा का आधार कैसे होते हैं? जैसे घर बनाने के लिए नींव की आवश्यकता होती है, वैसे ही वर्ण क्या है? तो वे भी भाषा के स्तंभ हैं। यानी वर्ण से ही शब्द बनते हैं और शब्द के बाद वाक्य बनता है। वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित से क्या आशय है? जो क्रम में बधा हुआ हो और जिनके स्थान निश्चित हो, यानी अच्छी तरह से जिन वर्णों को एक स्थान पर रखा गया हो। जैसे स्वर, अ और आ एक जैसे वर्ण होते हैं तो वे एक पास होते हैं। छोटी, बड़ी एक जैसे वर्ण हैं तो उनका जगह निश्चित है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ का जगह निश्चित है। लेकर अंग तक के व्यंजन एक पास रखे जाते हैं। तालव्य वर्ण, च से लेकर य तक के वर्ण एक पास रहते हैं। दंत वर्ण, त से लेकर न तक के व्यंजन एक पास रहते हैं आदि। वर्णों के भेद, वर्णों के 2 भेद होते हैं। स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है तथा जिनके उच्चारण बिना रुकावट के बाहर निकलते हों, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर संख्या में 11 होते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। अब इन वर्णों के उच्चारण में कैसे अन्य वर्ण नहीं निकलते हैं? जैसे हम अ का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से केवल अ ध्वनि ही निकलती है, कोई दूसरी ध्वनि नहीं आती है। आ का उच्चारण करने में भी कोई ध्वनि नहीं आती है। इसी तरह छोटी, बड़ी, छोटा ऊ का उच्चारण करने पर केवल वही वर्ण निकलेंगे, कोई दूसरे वर्ण नहीं आएंगे। स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अ, छोटी, छोटा ऊ और री। अब अ और अ के बाद आ का उच्चारण करते हैं तो आ का उच्चारण करने में अधिक समय लगता है। इस तरह अ ह्रस्व स्वर हो गया। ई का उच्चारण करने में कम समय लगता है और बड़ी ई का उच्चारण करने में अधिक समय लगता है। तो इस तरह छोटी ई ह्रस्व स्वर हो गया। छोटा ऊ का उच्चारण में कम समय लगता है और बड़ा ऊ के उच्चारण में अधिक समय लगता है। और री, ये 4 वर्ण ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ए, ओ और औ। अब यहाँ अभी हम समझाए हैं कि किन वर्णों में कम समय लगता है और किन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। तो अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री में कम समय लगा। अब ये कितने थे? तो 11 थे। 11 में से 4 ह्रस्व स्वर हुए तो 7 आ, छोटी, छोटा ऊ, ए, ओ, औ, ये 7 स्वर दीर्घ स्वर हुए।
जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण प्रायः किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। अब जैसे हम ओम बोलते हैं तो ओम यानी ओ का उच्चारण हम 3 बार किए, राम तो रा का उच्चारण 3 बार हुआ, हे आदि। हे बोलने के लिए हे का 3 बार उच्चारण किया गया। इस प्रकार किसी को पुकारने के लिए या संबोधन के लिए प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन संधि, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं, या जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से वायु का प्रवाह रुककर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है, क से लेकर अह तक। अब व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से कैसे किया जाता है? जैसे क धन अ क, ख धन अ ख, ग धन अ ग। अब क बोलने के लिए हमें अ स्वर की सहायता लेनी पड़ी, ख बोलने के लिए अ स्वर की सहायता लेनी पड़ी और ग बोलने के लिए अ स्वर की सहायता लेनी पड़ी। इसी तरह क धन आ का, ख धन आ खा, ग धन आ गा। अब का बोलने के लिए आ स्वर, खा बोलने के लिए आ स्वर की सहायता लेनी पड़ी और गा बोलने के लिए आ स्वर की सहायता लेनी पड़ी। तो इस तरह व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श यानी छूते हैं, कौन छूता है? तो जिह्वा छूती है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु कंठ से निकलकर मुख के विभिन्न भागों से स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के भिन्न भिन्न भागों का स्पर्श करती है और वहां से जो वर्ण निकलते हैं उसे स्पर्श वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्ण संख्या में 25 होते हैं, क से लेकर म तक। अब क वर्ग, वर्ग का अर्थ होता है समूह। क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ अंग आता है। च वर्ग, च वर्ग यानी च छ ज झ ञ। ट वर्ग ट ठ ड ढ अड़। त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। यानी प वर्ग बोलने में के बोला जाए तो प वर्ग में कौन कौन से शब्द आए? तो प फ ब भ म। अब क ख ग घ अंग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, यानी हमारी जिह्वा कंठ को छूती है तो वहाँ से क ख ग घ अंग निकलते हैं। हमारी जिह्वा तालु को छूती है तो वहाँ से च छ ज झ ञ वर्ण निकलते हैं। जिह्वा जब मूर्धा को छूती है तो ट ठ ड ढ अड़ वर्ण निकलते हैं और दांत के स्पर्श से त थ द ध न निकलते हैं और होष्ठ वर्ण में प फ ब भ और मन वर्ण निकलते हैं। प्रत्येक वर्ण का अंतिम वर्ण अंग य ड़ न म पंचमाक्षर कहलाता है, या इसे नासिक्य व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुंह के किसी भी भाग का स्पर्श नहीं करती है, न ही वायु रगड़ खाकर निकलती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे य, र, ल और व। य, र, ल और व वर्णों का उच्चारण करने में हमें न तो मुख के किसी भाग का स्पर्श करना पड़ता है और न ही ये वर्ण किसी घर्षण के साथ निकलते हैं, बल्कि मुख से स्वतंत्र रूप से बाहर निकलते हैं। अब ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख से रगड़ खाकर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म श्वास निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, श, ख, स और ह। इन वर्णों का उच्चारण
करते समय मुख से गर्म हवा निकलती है। यदि अपने हाथ को हम मुख के पास लेकर जाएं तो पता चलता है कि इन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख से गर्म श्वास निकल रही है। स्वरों की मात्राएं व अक्षर। जब स्वर व्यंजन के साथ आते हैं तो मात्रा के रूप में लिखे जाते हैं। व्यंजन तथा मात्रा मिलकर अक्षर बनते हैं। व्यंजनों के साथ मिलते समय इनके रूप बदल जाते हैं। स्वरों के इन बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। जैसे अब अ, आ, छोटी, छोटा ऊ, ये क्या है तो स्वर है और अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन आ का रूप बदल गया। आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और अ, ये स्वर के मात्रा हुए और इनका प्रयोग व्यंजन के साथ करने पर ये इस तरह लिखे जाते हैं। क, का, की, कु, क्री, के, कै, को और क। इस तरह व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते हैं और जब स्वर व्यंजन के साथ जुड़ता है तो वह मात्रा का कार्य करता है। बच्चों, आज केवल इतना ही। इस पाठ के शेष अंश के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।